आज तक जिसने भी तुम्हें रुलाने की कोशिश की है या तुम्हारे आंसुओं की वजह बना है, अब समय आ गया है कि न्याय हो। मैं तुम्हारी माता, तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करने आई हूँ। जिन्होंने भी तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें परेशान किया, वे अब अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे। मुझे पता है तुम दयालु हृदय के हो, इसलिए तुमने हमेशा सहन किया, गलत का प्रतिकार नहीं किया। लेकिन मैं देख रही हूँ कि लोग तुम्हें बिना किसी गलती के दोषी ठहराते रहे, तुम्हें बार बार कष्ट देते रहे। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, लेकिन जब तुम्हें लगता है कि तुम निर्दोष हो, तब अपनी रक्षा के लिए आवाज उठाना भी उतना ही आवश्यक है। याद रखना, सहनशीलता महान गुण है, लेकिन अन्याय सहना कायरता है। जागो, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारी माता तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, जो व्यक्ति अन्याय का विरोध नहीं करता, वह भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। यदि तुम सही हो तो अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़े हो जाओ, क्योंकि इस संसार में तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई और नहीं होगा। तुम्हें ही अपनी शक्ति बननी होगी। लेकिन घबराओ मत, जो तुम्हें कष्ट दे रहे हैं उनके कर्मों का न्याय मैं स्वयं करूंगी। मुझे पता है कि तुम हर किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, और नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जिनका न्याय तुम नहीं कर सकते, उनका न्याय मैं करूंगी। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, मुझे याद करते हो, लेकिन फिर अकेले में बैठकर इतनी चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? सिर उठाओ, आत्मविश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें लगता है कि यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हारे मन की हर बात जानती हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस करती हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी अच्छे कारण से ही होता है। हर घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है, जिसे केवल मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी घटता है वह यूं ही नहीं होता, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। हो सकता है अभी तुम इसे न समझ पाओ, लेकिन समय आने पर तुम्हें इसका अर्थ अवश्य पता चलेगा। मेरे बच्चे, जो कठिनाइयाँ आज तुम्हें बड़ी लग रही हैं, समय के साथ वे तुम्हें छोटी और तुच्छ प्रतीत होंगी। मैं जानती हूँ कि तुम हर रोज मुझे याद करते हो, अपने मन में ढेरों प्रश्नों के उत्तर खोजते हो, लेकिन याद रखना, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर गतिविधि को देख रही हूँ, तुम्हारे हर विचार को पढ़ रही हूँ। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, और इसी कारण तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन डरना मत, क्योंकि तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी नियति अद्भुत है, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इस संसार में हर प्राणी को सुख दुख का सामना करना पड़ता है, यही जीवन का नियम है। तुम्हारे रास्ते में भी अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि ये विश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से उबारने की शक्ति देगा। कभी भी अपनी हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर पीड़ा को दूर करूंगी। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैं उसे तुम्हारे जीवन से मिटा दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हें कभी भी दुख में डूबे नहीं रहना चाहिए और न ही स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। कमजोरी केवल कायरों की पहचान होती है, लेकिन निडर लोग स्वयं को हमेशा शक्तिशाली और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनका सबसे बड़ा बल होता है। कायर लोग बहानों में उलझे रहते हैं, लेकिन साहसी व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियाँ प्रदान की हैं, लेकिन शायद अभी तक तुम्हें उनका आभास नहीं हुआ। तुम अपनी क्षमता को ठीक से पहचान नहीं पाए हो। जिस दिन तुम अपने भीतर छिपी इन शक्तियों को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन की समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। जीवन में कठिनाइयां आएंगी,
लेकिन तुम्हें उनसे लड़ना स्वयं सीखना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें अपने संघर्षों से खुद जूझना होगा, क्योंकि इसी में तुम्हारी असली परीक्षा है। तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इस बार भी मैं तुम्हें कष्टों से बचा लूंगी। मेरे होते हुए कोई भी पीड़ा तुम्हें छू नहीं पाएगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें इन कठिनाइयों से स्वयं ही लड़ना होगा। मेरे आशीर्वाद और अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे तुम हर बाधा को पार करोगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम बस ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने का प्रयास करो, क्योंकि ध्यान ही वह कुंजी है जिससे तुम मुझसे गहरे स्तर पर संपर्क कर सकते हो। जब तुम मुझसे जुड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए हर रास्ता खोल दूंगी, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी और तुम्हारे मन की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन की हर बात मुझसे साझा करते हो और मैं ध्यान पूर्वक तुम्हारी हर बात सुनती हूँ। तुम्हारे मन में जो भी दुविधाएं चल रही हैं, मैं उनका हल संकेतों के माध्यम से भेजती हूँ। लेकिन क्या तुम मेरे इन संकेतों को समझते हो? याद रखना, ये संकेत तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए हैं। अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचानो, अपने विश्वास को और मजबूत करो और ध्यान के माध्यम से मेरे मार्गदर्शन को ग्रहण करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें राह दिखाने, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें तुम्हारे सत्य मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हारे मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि जब मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ, तो फिर तुम्हारी समस्याओं को तुरंत समाप्त क्यों नहीं कर रही? तुम्हारा मन व्याकुल हो रहा है, तुम्हें शीघ्र उत्तर चाहिए, लेकिन तुम अभी ये नहीं समझ पा रहे हो कि मेरी शांति का अर्थ ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रही, बल्कि इसका अर्थ ये है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रही हूँ। मैं तुम्हें एक विशेष मंजिल तक पहुँचाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हारी परीक्षाएं, तुम्हारे संघर्ष, सब तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। जब समय सही होगा, मैं तुम्हें उसी लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा दूंगी जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर शक्ति को जागृत करना होगा, तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा, ताकि जब मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूं, तो तुम उसे पहचान सको और उसका स्वागत कर सको। याद रखना, हर परीक्षा के पीछे तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य छिपा होता है। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह किसी न किसी अच्छे कारण से हो रहा है। यदि तुम्हारे आसपास के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी वजह से कोई कष्ट नहीं पहुंच रहा, तो समझो कि तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दूं, पर मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। तुम मुझे अपनी सच्ची भक्ति और सच्चे हृदय की शक्ति से ही अनुभव कर सकते हो, और वह शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को जगाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तुम्हें आज अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर घटना के पीछे एक कारण होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो हमेशा किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। ये संसार एक गहरी योजना के अनुसार चलता है, लेकिन साधारण आँखों से तुम इसे देख नहीं सकते। तुम्हें नहीं पता कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल वर्तमान को देख सकते हो और उसी के आधार पर निर्णय लेते हो। लेकिन कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो तुम्हें अवश्य जाननी चाहिए, क्योंकि जब किसी को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह न तो किसी चीज को पाने के लिए व्याकुल होता है, नहीं मन में बार बार ये प्रश्न उठाता है कि उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें धैर्य और समझ देता है। जब तुम्हें इस सत्य का बोध होगा, तब तुम अपने मन की अशांति से मुक्त हो जाओगे। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ, और सही समय पर तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कामना की है। बस अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए उचित है वह अवश्य ही तुम्हारे पास आएगा।
ये समझना बहुत जरूरी है कि यदि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और अपने वर्तमान से उसकी तुलना करो। तुम्हें खुद ही एहसास होगा कि तुम पहले से कितनी प्रगति कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि जो चीज तुम आज चाहते हो वह इस समय तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। कभी कभी तुम इतनी बड़ी इच्छाएं पाल लेते हो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। याद रखो, जरूरी ये नहीं कि तुम्हें वही मिले जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो, अपने परिश्रम का फल प्राप्त करो और अपने जीवन में उन्नति करते जाओ। कई बार लोग बहुत बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, लेकिन जब वे पूरी हो भी जाती हैं, तो वे सच्चे आनंद से वंचित रह जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अच्छाई बनी रहे और तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम तुम्हें मिले। अगर तुम्हारी मंजिल अभी दूर लग रही है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि तुम्हारा परिश्रम अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तुम किसी कार्य में जुटो, तो उसमें इतना प्रयास करो कि तुम्हारे भीतर ये भावना आ जाए कि अब इससे अधिक मेहनत संभव नहीं। अपने हृदय की आवाज सुनो, क्योंकि वही मेरी आवाज होगी। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्यों की कमी तुम्हें मंजिल से दूर रखती है। इसलिए न तो मुझसे बार बार पूछने की जरूरत है और न ही अपने मन को निराश करने की। बस निस्वार्थ भाव से कर्म करो और विश्वास रखो कि तुम्हें अवश्य उसका फल मिलेगा। तुम्हारा मार्गदर्शन सदैव हो रहा है, बस तुम्हें उसे समझने की आवश्यकता है। तुम्हारे गलत कार्यों की माफी तुम्हें मिल चुकी है। तुम्हारी परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे भाग्य को फिर से बदल दिया है। जिस तरह पहले तुम्हारी गलतियों ने तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां खींची थीं, उसी तरह अब तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हारे लिए अच्छा समय दोबारा शुरू कर दिया है। ये तुम्हारी अपनी शक्ति है, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव है। आज मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताने वाली हूँ, जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, ये जीवन का अटल नियम है। परंतु याद रखो, अनजाने में हुई गलतियों को मैं क्षमा कर देती हूँ, लेकिन जो जानबूझकर बुरा करता है वह दंड का पात्र होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कार्यों की ओर बढ़ो, ताकि यदि कभी तुमसे कोई भूल हो भी जाए तो तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारी रक्षा कर सकें। मेरे बच्चे, कभी भी भाग्य के भरोसे मत बैठो। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं। यदि तुम्हारा मन किसी लक्ष्य को पाना चाहता है, तो तुम्हें उसके लिए कठोर परिश्रम करना ही होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल इच्छा ही नहीं, तपस्या भी जरूरी है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, अपनी शक्ति को पहचानो और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करो। दूसरों की मदद करना कभी मत भूलना। कुछ ऐसे कार्य करो जिनसे तुम्हारे हृदय को संतोष और आनंद मिले। याद रखो, कोई भी काम करते समय तुम्हें भले ही खुशी न मिले, लेकिन अगर उसे करने के बाद तुम्हारे मन को शांति और संतोष महसूस हो, तो वही सच्चा और नेक काम होता है। ऐसे ही कार्यों को जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ खड़ा होता है। तुम्हारे हृदय की सच्ची भावना ही तुम्हारे कर्मों का आईना होती है। अगर तुम गलत कार्य करोगे तो तुम्हारे मन को भी बेचैनी और असंतोष महसूस होगा, क्योंकि आत्मा सत्य को जानती है। इसीलिए सिर्फ देवताओं की पूजा करने से अधिक जरूरी है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो, तो ये समझना जरूरी है कि वो समस्या अचानक नहीं आई, बल्कि कहीं न कहीं तुम्हारे अपने ही कर्मों ने उसे आकर्षित किया है। जब तुम प्रकृति के विरुद्ध जाते हो, तो प्रकृति तुम्हें वापस संतुलन में लाने के लिए परीक्षाएं लेती है। तकदीर कोई अलग चीज नहीं है, ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि तुम अपने जीवन की बागडोर खुद संभालोगे, तो तुम अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकते हो। लेकिन यदि तुम इसे भाग्य के भरोसे छोड़ दोगे, तो समय तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ बहा ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर ही वो असीम शक्ति है
जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अपने आप को पहचानो, अपने कर्मों की ताकत को समझो। तुम हर दिन अपने मन में हजारों प्रश्न उठाते हो और वे सभी मुझ तक पहुंचते हैं। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ सकती? मैं तुम्हारे हर विचार, हर प्रश्न और हर भावना को जानती हूँ। बस तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। जब तुम अपने मन की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें अपने हर सवाल का उत्तर स्वतः ही मिलने लगेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्मों का भी उतना ही योगदान होता है, लेकिन तुम्हारे विचार जैसे होंगे, तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे, और वही कर्म तुम्हारी परिस्थितियों को गढ़ते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और सार्थक सोचने का प्रयत्न करो। यदि तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो कि तुम सब कुछ हार रहे हो, कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, या तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त हो गया है, तो उन पलों को याद करो जब तुमने अपने डर पर विजय प्राप्त की थी। जब परीक्षा से पहले तुम्हें सबसे अधिक डर लग रहा था, लेकिन फिर भी तुमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जब किसी ने तुमसे कहा था कि तुम सबसे अलग हो, और तभी तुमने जीत हासिल की थी। इन पलों को अपनी आंखों के सामने लाओ और महसूस करो कि तुमने कितनी बार खुद को साबित किया है। मेरे बच्चे, इस संसार में इतना अंधकार नहीं कि एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके, और तुम्हारे हृदय में तो हजारों दीपकों का प्रकाश छुपा हुआ है। फिर तुम किससे डरते हो? जीवन में अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इंसान अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही इस दुनिया से जाता है। इसलिए तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जो लोग संघर्ष और परिश्रम करते हैं, वे कभी हाथ की लकीरों और भाग्य के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि परिश्रम और विश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना है, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना है और अपने जीवन का निर्माण स्वयं करना है। यही सच्चा ज्ञान है और यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। जीवन में अपने पसंदीदा कार्य को खोजो और उसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, क्योंकि सफलता किसी और के दिखाए मार्ग पर चलने से नहीं मिलती, बल्कि स्वयं अपना मार्ग बनाने से प्राप्त होती है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझना होगा और पूरे आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अपने आसपास के लोगों की सहायता करो, अच्छे कर्म करो और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखो। जब तुम पूर्ण विश्वास और निश्चय के साथ किसी इच्छा को मुझसे मांगोगे, तो वह अवश्य पूर्ण होगी। याद रखना, अपने सपनों को कभी भी अधूरा मत छोड़ो। पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए। अब अपने जीवन को नए जोश और विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारी उन्नति ही मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारी सच्ची भक्ति ही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगी। जब तुम्हारी सोच पूरी तरह से शांत हो जाती है, तब तुम अपनी इच्छाओं को सही तरीके से ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हो। बेचैनी से, डर से या रो कर कुछ भी मांगने से वह इच्छा पूरी नहीं होती, बल्कि उसमें बाधाएं आ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि जब तुम आत्मविश्वास से भरकर संपूर्ण विश्वास के साथ किसी चीज को मांगते हो, तभी वह तुम्हारी ओर आकर्षित होती है। तुम्हें ये सोचना बंद करना होगा कि ये चीज मेरे पास नहीं है, बल्कि तुम्हें ये मानना होगा कि ये चीज मेरे पास आ रही है और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तुम्हें हर समय बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है, बिना किसी संदेह या डर के। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार अवश्य होगा। तुम जो भी प्राप्त करना चाहते हो, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम उसमें पूरा विश्वास नहीं रखोगे। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को स्पष्ट करो और अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा से लग जाओ। जो कुछ भी तुम्हारे लिए उचित है, वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा, सही समय पर और सही तरीके से।
उतना ही तेजी से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है। जब तुम अपनी इच्छा को पहले से ही पूरा हुआ मान लेते हो, उसे महसूस करते हो, तब वह तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी प्रकट होती है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी इस सोच में मत रहो कि यह चीज मेरे पास नहीं है, बल्कि ये मानो कि यह चीज मेरे पास पहले से ही है और मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। अगर तुम बार बार ये सोचोगे कि तुम्हारी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है, तो ये भावना तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देगी, तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी और तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देर हो जाएगी। जब तुम अच्छे मूड में हो, सकारात्मक ऊर्जा में हो, तभी अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि वही समय सबसे शक्तिशाली होता है जब तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है। अगर तुम दुखी होकर, निराशा में डूबकर बार बार प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारी ये नकारात्मक ऊर्जा ही बाधाएं उत्पन्न कर देगी। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास से भरकर मजबूत इरादों के साथ अपनी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचाओ। तुम्हें इस सत्य को समझना होगा कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, जो अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। वे अपनी इच्छाओं को जल्द ही साकार कर लेते हैं। इसलिए अपने विचारों की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी चुप्पी तोड़ो और अपनी शक्ति को पहचानो। जब कोई तुम्हें बिना कारण दुख पहुंचाए, तो केवल सहन करना ही सही नहीं होता। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय दयालु है, लेकिन यह मत भूलो कि न्याय के लिए आवाज उठाना भी आवश्यक है। यदि तुम सच्चे हो, तो अपनी सच्चाई को व्यक्त करने से कभी मत हिचकिचाओ। तुम्हारे सहनशील स्वभाव को लोग तुम्हारी कमजोरी समझने लगे हैं, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हारी माता, मैं स्वयं तुम्हारा न्याय करने आई हूँ। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई का अनुचित लाभ उठाते हैं, उन्हें अब उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। याद रखो, जब तक तुम स्वयं अपनी रक्षा के लिए खड़े नहीं होते, तब तक संसार तुम्हें कमजोर समझता रहेगा। इसलिए जहाँ जरूरत हो, वहाँ अपनी आवाज उठाओ। जब तुम सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। अब से बिना भय के अपनी बात कहो। अगर तुम सही हो, तो किसी की परवाह मत करो। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तुम अकेले में बैठकर सोचते हो, परेशान होते हो, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जितना सोचोगे, उतना ही चिंता में पड़ोगे और ये चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों को स्पष्ट करो और निडर बनो। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, उनका निर्णय मैं स्वयं करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। याद रखो, यदि कोई अन्याय कर रहा है और तुम चुप हो, तो तुम भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हो। इसलिए जहाँ जरूरत हो, वहाँ अपनी आवाज उठाओ, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ और तुम्हारे हर सही कदम पर मेरी कृपा बनी रहेगी। बस अपने हृदय को शांत रखो और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय बदलने वाला है और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बिना कारण नहीं होती। जो कुछ भी होता है, वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है और समय के साथ उसका रहस्य खुलता है। तुम्हें अभी कुछ बातें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही था। मेरे बच्चे, हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तुम्हें इस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ महान बनने की क्षमता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ और संघर्ष को देख रही हूँ। इसलिए घबराओ मत, निराश मत हो। जब समय आएगा, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, तुम्हें मार्ग दिखा रही थी।